नमस्कार दोस्तों, आज़ाद गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एसएससी जीडी के मैथ का 5वां लेक्चर शूट करेंगे और इसमें हम औसत के बारे में जानेंगे, जो है हमारा औसत। और इसमें कुछ हम आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक समझेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस कैसे तैयार करे जाते हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर हम आगे एडवांस लेवल पर चलेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। इसमें औसत को निकालने के लिए आपको कुछ संख्याएं दी जाती है या फिर राशियाँ बोल लीजिए, राशियाँ दी जाएंगी। उसमें आपको औसत निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है, क्योंकि ये चार्ट आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें थोड़ा सा अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके इसी चार्ट से आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन है जो उसमें से फंस जाएंगे। बात रही इसके बेसिक कंसेप्ट की, ठीक है, वो आज इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। अब बात करते हैं कि भाई औसत कैसे निकाला जाता है। औसत देखो, कुछ ही मान लो आपके पास 4 राशियाँ या 5 राशियाँ, कोई भी राशियाँ या फिर इकाई हैं, मैं कोई भी राशियाँ आपको दे रखी है। उन राशियों को औसत का मतलब उनका एक मध्य का एक बैलेंस करने वाला एक राशि वो निकालनी होती है, उसे हम औसत कहते हैं अमूमन। तो उसके लिए फॉर्मूला है जो इसमें पहले उसमें औसत का सभी संख्याएं, कोई भी संख्या जैसे आप दे रखी हैं या इकाइयों का योग, जो मान लो आपको 3, 4, 5 मान लो हमें दे रखी हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 संख्याएं दे दी हमने। टोटल कितनी होगी? 1, 2, 3, 4 हो गई। उसके बाद बटे में, ये देखो इतना बड़ा निशान है, इसे बटे का या फिर भाग का बोलते हैं। कुल संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4 संख्याएं है ना। तो इस औसत का जो फॉर्मूला है उसको हम यदि इसमें रखें, अपने एग्जाम्पल में, उदाहरण में रखें, इकाइयों का योग, इकाई कितनी? 1, 2, 3, 4, इन सभी का योग करें। ये मैं प्लस का निशान लगा देता हूँ इसमें। और बटे में इकाइयों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 बटे में 4 करेंगे। ठीक है, इन्हें जोड़ लेंगे। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 बटे 4। ठीक है, जब इसको ड्राइव करेंगे तो हम इसका आंसर निकालेंगे। ये अभी थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया कि ये फॉर्मूला कैसे रखना है आपको। ठीक, अब बात करते हैं कि आपके पास कोई भी, अब ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि भाई आपको 2 या 3 ही संख्याएं दे दें, आगे भी तो दे सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है वैसे तो, ये सिर्फ एक गणना करने का ना थोड़ा सा नज़दीक का जो होता है ना फॉर्मूला होता है, वो होता है। लेकिन इनमें सभी में आपको सिर्फ और सिर्फ जल्दी से सवाल करने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट तरीका आपको दे दिया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए, 1 से n तक की सभी संख्याओं का औसत। n से घबराइएगा मत, n का मतलब कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 1 से 10 भी हो सकती है, 1 से 20 भी हो सकती है, 1 से 30 भी हो सकती है, सभी के लिए समान होगा। इसका मतलब ये होता है, और कुछ नहीं होता। औसत पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे में 2। अब हम इस फॉर्मूले पे काम करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या और बटे में 2, सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। देखो, इस चार्ट को मैंने इसलिए बना रखा है क्योंकि हम औसत लिखा है ना, संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे हम औसत लिखते चले जाएंगे। एक संख्या का औसत तो एक ही होता है। ठीक है, मान लो 2, 3 है, हम 2, 3 लेंगे एग्जाम्पल के लिए, फिर उसका औसत निकालेंगे, फिर ऐसे फिर सारे निकल जाएंगे। इसलिए मैंने चार्ट प्रिपेयर कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैं पहले वाला जो है औसत की जो हमारा फॉर्मूला है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर काम करना है। ये आपकी बेसिक क्लास, तो इसलिए अपने सॉफ्ट कॉपी में उतारते रहना है इसको। देखो, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे में 2 किसी का भी औसत निकालने के लिए एक साधारण सा फॉर्मूला है, इसके काम करते हैं। देखो, औसत पहले चार्ट में मैंने बोल रखा 1 से 50 तक संख्याएं दे दी हमें, 1 से 50 तक की। अभी 1 से 50 तक नहीं चलते हम चलते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 तक। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इस चार्ट को मैं बाद में भरूंगा, पहले आपको
पूरी तरीक़ा से मैं समझा दूंगा कि औसत कैसे निकलता है। ठीक है, 1 से 5 तक की संख्याएं 1 2 3 4 5 ये हो गई। ठीक है, ये संख्या, इनका औसत निकालना। औसत निकालने के लिए पहला जो फॉर्मूला बताया भाई, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। योग करिए, योग कितना होगा, 1 प्लस में 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 बटे में कितनी संख्याएं, 5 बटे में 5। जोड़िए, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 15 बटे 5। ठीक है, जो कटता है वो काट लो। यदि किसी पे काटना नहीं आता तो पीछे के लेक्चर देखिए, उसमें बता रखा है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना आया, औसत आया इसका 3। तो 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत कितना आया, 3। ये तो हमको पता था, संख्याएं हमने इतनी लिखी, लेकिन जब ज़्यादा संख्या हो जाए तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, सभी को जोड़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, है ना। तो हमें तो टाइम बचाना है, तो उसके लिए हम इस वाले फॉर्मूला पर काम करेंगे। तो अब देखो, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे में 2। पहली संख्या कितनी थी हमारी, 1। यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। हमारी पहली से जो संख्या थी वो थी 1, और अंतिम जो संख्या थी वो थी हमारी 5। ओके, हमें पता लग गया पहली संख्या और अंतिम संख्या, और बटे में 2। ये हमें औसत निकालने का फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट तरीका जो है। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यहाँ पर लिखेंगे कि भाई पहली संख्या कितनी हमारी, 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है हमारी, 5 बटे में 2। ठीक है, बटे में 2 कर दिया। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 बटे में 2। जो बटे में होते हैं आपस में यदि कटते हैं तो काट देते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो हमारे पास कितना आया, 3। यहाँ पर कितना आया था, 3, यहाँ पर भी आया 3। तो इसका मतलब हमारा जो ये फॉर्मूला ये बिल्कुल परफेक्ट है, और हम पे अब सॉल्व करना आ गया। यदि नहीं आया तो दोबारा इसको देखिए, पीछे वापस ले जाके। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर। इसको चार्ट पर चलने से एक बात और बता दूं मैं, ये तो हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करा, और मैं एक साधारण सा तरीका बता देता हूँ जो हम देसी भाषा में प्रयोग करते हैं, कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या बोल रहा है और बटे में 2। आप करो ऐसे, पहली संख्या का आधा और लास्ट वाली संख्या का आधा जोड़ दो दोनों, उत्तर वही है। अब देखो, अब कैसे जोड़ेंगे। पहली संख्या क्या है, 1 है, 1 का आधा 0.5, आधा मतलब 50। ठीक है, और 5 का आधा कितना हुआ, 2.5। अब ये कितना होगा, 2.5। जोड़ दो इन्हें, कितने हो गई, 5 5 10, 10 की 0 हासिल पाई 1, 3 पॉइंट का मतलब जो पीछे जब 0 होती क्या होता है, 3 होता है, आगे ना 3। ये अभी आपको थोड़ा सा पेचीदा सा लग रहा होगा, लेकिन आप जब यूज़ करोगे तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करोगे जो मैंने अभी देसी वाला होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पड़ता है। क्योंकि आप फॉर्मूले को भले ही भूल जाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर होता है उसकी वजह से, लेकिन ये जो हैं वो दिमाग में हमेशा रहते हैं। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब अपने चार्ट पर आते हैं। हमारे चार्ट में क्या बोल रखा है कि 1 से 50 तक का हमें औसत निकालना। अभी हम सिर्फ औसत पे बात करें तो औसत वाले चार्ट पे इस पे ही काम करेंगे, धीरे धीरे सारे को भर देंगे हम इसको। ठीक है, 1 से 50 हमारे पास पहली जो संख्या है, पहली संख्या क्या है, 1 है, और अंतिम संख्या क्या है, 50। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या और बटे में 2। ठीक है, कर देते हैं। पहली संख्या क्या है हमारी, 1, औसत बराबर पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या 50 बटे में 2। ठीक है, ये कितना होगा, 51 बटे में 2। चलो इसको भाग करो। भाग करने के लिए क्या करेंगे हम,
वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट भी नहीं आता है तो आप जैसे अपने बेसिक जो भाग करते हैं वो भाग करके देख लेना। देखो अगर देखो 51 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 उतर गया, 2 पंजे 10, 1.0 और 2 पंजे 10। ठीक है, कितना आएगा 25.5, 25.5 ये हमारा औसत आ गया। अब हम इस औसत को इस चार्ट में रखते हैं। ठीक है, 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत कितना आएगा हमारा 25.5। ओके, यहाँ पर आ गया हमारा 25.5। अब मैंने आपको एक देसी तरीका बताया था कि भाई पहली संख्या का आधा करो, दूसरी संख्या जो अंतिम वाली संख्या उसका आधा करो और उन्हें जोड़ दो। ठीक है, ये बताया। चलो करके देखते हैं, भले इसमें ये सेम आंसर आता नहीं आता, उसके लिए देखो करके देखते हैं। हमने लिया पहली संख्या 1 है, 1 का आधा किया हुआ 0.5 और 50 का आधा कितना हुआ 25। ठीक है, 25.0 जोड़ेंगे कितना आया 5 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, पॉइंट का नीचे पॉइंट होता है हमेशा। ठीक है, 2 कितना आया 25.5। ठीक है, फॉर्मूले की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना, पहली संख्या का आधा करो, अंतिम वाली संख्या का आधा करो और दोनों को जोड़ दो, यही है। अब देखो, अब इसमें से एक अगले वाले चार्ट में हम काम करेंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं। इसमें देखिए, अब हमें निकालने 1 से लेके 100 तक का औसत निकालना, 1 से लेके 100 तक की संख्या उनका औसत निकालना। औसत निकालने के लिए चलो देखो, पहली संख्या मैं डायरेक्ट करता हूँ। पहली संख्या कितनी है 1, प्लस में लास्ट अंतिम संख्या कितनी है 100, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 बटे में 2, कितना हो गया 101 बटे में 2। ठीक है, अब इसको करेंगे और आसान करेंगे, इसको भाग देंगे, इसे 2 पंजे 10, कितना आया 1 ना जाने की 0 फिर पॉइंट और 2 पंजे 10, कितना आया 50.5। अब जो हमारा देसी जो तरीका था उसको देखते हैं, क्या उससे ये सही होता है या नहीं होता। हमें पता है 1 का आधा 0.5 होता है, 100 का आधा कितना होता है 50, तो हम क्या लिखेंगे 50, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0। ठीक है, जोड़ो, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 का 0 और 5 का 5 आ गया 50.5 आ गया ना, सेम है ना। तो क्या इसकी ज़रूरत पड़ी हमें, नहीं पड़ी ना। एक बार दिमाग में आपने सेव कर लिया, ठीक है, याद रख लिया कि भाई पहली जो संख्या दे रखी है उसका आधा करो, अंतिम वाली जो संख्या दे रखी है उसका आधा करो, उसके बाद उनको जोड़ दो, वही उत्तर है। अब देखो यहाँ पे कितना आया, 1 से 100 तक की जो संख्या है उनका औसत आया हमारे पास 50.5। ठीक है, अब 1 से 500 तक की संख्या लेते हैं। अब इसमें तो ज़्यादा आपको समय लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैंने 2 बार बता चुका हूँ। अब हम इस वाले फॉर्मूले की जगह हम डायरेक्ट करेंगे जो मैंने आपको देसी तरीका बताया था। 1 से 500 तक बोला ना, 1 का आधा 0.5, 500 का आधा 250 या 250, लिखो 250.0, जोड़ दो इनको। ठीक है, जोड़ने के लिए प्लस का साइन, 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट 052, कितना आया 250.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 250.5। अब अगले चार्ट में बोल रहा है 1 से 1000 तक की लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी पूछ लो हम कर देंगे। हमें क्या करना है, पहली संख्या का आधा करना है और अंतिम संख्या का आधा करना है। पहली संख्या कितना 1 है तो 0.5 और लास्ट वाली संख्या कितनी है, अंतिम वाली संख्या 1000, 1000 का आधा करेंगे तो 500, यहाँ पे लिख देंगे 500.0, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 और यहाँ पर 500। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं इसको 500.5।
अब ऐसे कितने, अब देखो जैसे अगले वाले चार्ट में 1 से 10,000 तक की संख्याओं का औसत, अब ये 1 से 10,000 तक की संख्याओं का औसत निकालेंगे तो सीधे सीधे से बात है, 1 का कितना हो गया 0.5 आधा, 10,000 का कितना होगा 5,000, यहाँ पे लिख देंगे, लो भाई 5,000 हो गया, 0.0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 यहाँ पर पॉइंट के नीचे 0.0005, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5000.5, ठीक। अब कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको यूज़ करके देख लो, उत्तर यही आएगा, ठीक है, जो अपना हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब अगले वाला चार्ट को देखते हैं। 1 से हमें अब क्या करने हैं, 1 लाख तक की संख्याओं का औसत निकालना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका भी निकाल देंगे। हमें पता है 1 का कितना आधा कितना होता है 0.5, और 1 से 1 लाख तक तो हमने अब अंतिम संख्या कितनी होगी इसमें 1 लाख, 1 लाख का आधा 50,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 50,000 50,000 जोड़ेंगे 5.00005, 50,000.5। ओके। अब हमें 1 से 5,000 तक की कोई भी संख्या उनका औसत निकालना, उन कोई बात नहीं उसका भी निकाल देंगे। 1 से अब 1 का कितना हो गया 0.5, और अंतिम संख्या कितनी है 5,000, 5,000 का आधा 2500, 2500.0, ठीक है। 5 में 0 जोड़े 5, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 2 कितना आया 2500.5 या फिर 2500.5। ठीक है, ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब सम संख्याओं का औसत है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। यदि आपको नहीं याद, देखो अब मैं इस वाले में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए पूरा। हमें पहली संख्या लेनी है, ठीक, हमारा उत्तर आया था ये, ओके, हमने ये ले ली। हमारी पहली संख्या कितनी 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी 5,000, ओके, बटे में कितना करना है 2, करिए कितना हो गया 5001 बटे में 2, चलो भाग दो इसको, 5001 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 1 0, 2 पंजे 10, कितना उतर के आया 0, ना जाने की 0 0, 1 आया यहाँ पर, न जाने की 0 हो गया ना, फिर यहाँ पर 0 1 पॉइंट 10 हो गया, और 2 पंजे 10, कैंसिल, कितना आया 2500.5, सेम है ना। तो अब आपको डिसाइड करना कि आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है या फिर अपना देसी तरीका का, भाई पहली संख्या उसका आधा करेंगे और अंतिम वाली संख्या उसका आधा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अब हमारा औसत वाला जो कंसेप्ट था हमारा वो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे कि सम संख्या जो अगर आ जाए कि बोल देगा भाई सम संख्याओं का औसत निकालो, तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने पहले सीखा था कि कोई भी हमें एक लगातार सम संख्या दे दी या फिर कोई भी राशि दे दी, उसके बारे में हमें उनका औसत निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा भाई कि पहली संख्या लीजिए प्लस में अंतिम संख्या लीजिए और बटे में 2 कर दीजिए, ठीक है। या फिर देसी तरीका है, पहली संख्या का आधा करिए और अंतिम संख्या उसका आधा करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपकी औसत होगी। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो है, यदि हम देखते हैं कि भाई हमें सभी लगातार संख्याओं को छोड़कर उन्होंने बोल दिया कि भाई सम संख्याओं का 1 से लेकर n तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो लेकिन देखो 1 से लेकर n तक का मतलब ये नहीं है
कि भाई उसमें सम संख्या, क्योंकि उसमें तो हो सकता है विषम भी होंगी और ऐसी होगी जो अभाज्य भी होंगी, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला है एक, इनको अपनी साफ कॉपी में उतारते रहना, क्योंकि ये आपके बाद में काम आएंगे। जब रिवाइज करोगे तब काम आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब काम आएंगे। 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होता है? पहली सम संख्या और प्लस में अंतिम सम संख्या और बटे में 2। अब ये कितना सत्य है कितना नहीं है उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम छोटी संख्या, जैसे मान लो हमने 1 से 10 तक की संख्याएं ले ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि भाई पहली सम संख्या, पहले सम संख्या काउंट करो, इसमें कौन कौन सी है सम संख्या। ये देखिए 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 और 10, है ना। हमें औसत निकालने का सबसे पहला जो हमें फॉर्मूला दिया गया था वो था कि भाई जो भी संख्याएं आपको दे रखी है उन सभी संख्याओं का योग करो, बटे में कुल संख्या लिखो। हम उससे ही शुरू करेंगे अपने बेस से। चलो इनको जोड़ो, 2 + के 4 + के 6 + के 8 + के 10 कितनी है? 1 2 3 4 5 बटे में 5। जोड़ो, 8 2 10, 10 8 10 20, 6 4 10, 10 20 30, 30 बटे में 5। काटो, 5 1 5 5 6 30, कितना आया? 6। तो औसत संख्या कितनी आई? 6 आई है। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं, इसमें कितनी जान है, इसको देखते हैं। इसने बोला पहली सम संख्या लीजिए और अंतिम सम संख्या लीजिए। हमारे पास इनमें पहली सम संख्या क्या है? 2 है और अंतिम है 10। तो लिखते हैं 2 ले लिया हमने यहाँ पे, प्लस 10 क्या है? अंतिम संख्या, बटे में 2 क्या आया? 12 बटे में 2 कितना आया? 2 एकम 2, 2 के 12, 6। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, अब हम अपने देसी वाले जो फॉर्मूला हम उस पर काम करेंगे। और हमारा जो देसी वाला फॉर्मूला वो क्या था कि भाई पहली जो संख्या है ना उसका आधा कर लेंगे और लास्ट वाली जो संख्या है उसका आधा कर लेंगे, कहानी ख़त्म। ठीक है। अब देखो 1 से 10 में सम संख्या लास्ट वाली कौन सी है? 10 है। पहली वाली 2 है। 2 का यदि मैं आधा करूं, 2 का आधा बराबर 1, 10 का आधा बराबर 5। अब इन्हें जोड़ दूं तो 6। क्या हमारे देसी वाले फॉर्मूले में भी ताकत है? क्यों नहीं है? यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। ठीक है। अब आपको मैंने 3 तरीके बता दिए, 3 में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपना अच्छा तरीका से आप प्रिपेयर करें, याद कर ले कि हाँ मेरे को ये करना है। अब देखो, जैसे अब हम इस चार्ट पे आते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है। हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और अपना जो देसी तरीका है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है। 1 से 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सम संख्याओं का औसत पहले तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम। पहली सम संख्या कितनी होगी 1 से 50 तक की में? पहली होगी 2, तो पहले लिखेंगे हम 2 प्लस 50 तक की सम संख्या में अंतिम सम संख्या कौन सी होगी? 50 ही होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 बटे में 2। ये वाला 2, ये वाला 2 है। ठीक है। कितना होगा? 52 बटे में 2। ओके, काटें। 2 50, ये 52 हो गए ना, 50 के लिखे 2 52, 2 एकम 2, 2 2 दूनी 4, 1 12, 2 6 12, कितना आ गया? 26। ठीक है। कितना आया? 26। आया कुछ समझ? अब इसे देसी तरीका से करके देखते हैं। पहली संख्या कितनी है हमारी? 2, 2 का आधा 1, 25 और 50 का आधा 25। जोड़ो इन्हें, कितना? 5 और 1 6 और 2
26 आया ना, सेम आया ना, है ना। और एक और वो कर देता हूँ मैं, एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जितनी संख्या बोली है ना उसका आधा करो और एक जोड़ दो। 1 से 50 तक की बोली है ना, इसका आधा करो, 50 का आधा, 50 का आधा कितना होगा 25, 25 में एक जोड़ो 26, क्या आया 26, सेम है ना। हम क्या करेंगे, 1 से 50 तक की संख्याओं का सम संख्याओं का औसत कितना है, फटाक से करेंगे। 25 आधा कितना होगा 25, अरे एक लाए भाई 26, ठीक है। अब मैं बोल दूं 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत, 100 का आधा करो 50, एक जोड़ दो 51। अब मैं बोल दूं 1 से 500 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 500 का आधा करो 250, 250, उसमें एक जोड़ो 251, कर दो यहाँ पर 251। 1 से 1000 तक की सम संख्याओं का औसत, 1000 का आधा करो कितना हो गया 500, 500 में एक जोड़ दो, क्या हुआ 501। 1 से 10,000 तक की संख्याएं, सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 10,000 तक की, 10,000 सबसे लास्ट का ना, आधा करो इसका कितना होगा 5,000, 5,000 में एक जोड़ दो कितना होगा 5,001। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5001, ठीक है। अब हमसे पूछ लीजिए 1 से 1 लाख तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख ही तो है, आधा कर दो 50,000 हो गए, 50,000 में एक जोड़ दो कितना हो गया 50,001, ठीक है। 1 से 5,000 तक की संख्याओं, सम संख्याओं का औसत, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5,000 है ना, 5,000 का आधा करो 2500, 2500 में एक जोड़ दो 2501 होगा 2501, ठीक है। ये मैंने अब सम संख्याओं का आपको तरीका बता दिया, देसी तरीका बता दिया। यदि आप चाहो तो इसे वैसा भी कर लो भाई, 2 का आधा कर लो 1 और उसका आधा कर लो, सब आपको सब पता है, लगातार चलेंगे ना। 2 पहली संख्या है सम, उसका आधा 1 होता है, इसलिए हम एक जोड़ रहे हर जगह। लास्ट का डायरेक्ट आधा करा, 50 का आधा करा 25, 25 में एक जोड़ा 26, 100 का आधा करा 50, 50 में एक जोड़ा 51, 500 का आधा करा 250, एक जोड़ दिया 251, ऐसे पूरा चार्ट बन गया। ये चार्ट मैंने इसीलिए बनाया ताकि आपको इन संख्याओं के बारे में पता लगे कि ये काम कैसे कर रही है, ठीक है। अब देखिए सम संख्याओं को मैंने सभी बता दिया, अब हम करते हैं विषम संख्या, क्योंकि अब लगातार संख्या चलेंगी, उसमें सम भी आएंगे, विषम भी आएंगे, अभाज्य भी आएंगे, है ना। तो अब हम बात करेंगे विषम पर, तब तक के लिए इसको नोट कर लो आप। अब देखिए यहाँ तक हमने जान लिया है सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, 1 से लेकर n तक की सम संख्या का औसत कैसे निकालेंगे वो हमने जान लिया। 1 से n तक के सारी संख्याओं का औसत कैसे निकलेंगे वो हमने जान लिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। उसके लिए फॉर्मूला है पहली सम संख्या प्लस में अंतिम विषम संख्या बटे में 2, ये है फॉर्मूला। पर हम पहले करेंगे अपना बेस तैयार। हमें कोई भी संख्या दे रखी है, हमें नहीं पता कि, अब मान लो हमें संख्या दे रखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्या दे रखी है। अब हमें बोल दिया कि 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि विषम संख्या कौन सी होती है। पहली एक तो ये विषम संख्या, एक विषम संख्या होती है जो 2 से भाग नहीं होती, ठीक है। अब 1 होगी, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, ठीक है। ये हमारी विषम संख्या हो। अब विषम संख्याओं हमारा जो फॉर्मूला, जो पहला जो बेस जो तैयार करता है औसत निकालने का,
कि सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं, वही करेंगे हम। सभी संख्याएं कितनी है ये, इन सभी का हम योग करेंगे। 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 9। अब इन्हें जोड़ो, 1 2 3 4 5, 5 हो गई। ठीक है, अब इनका योग करो। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 हो गए कितने हमारे, हो गए 16 बटे में 5 बराबर 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 25 बटे में 5 बराबर 5 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, कितना आया हमारा 5। तो हमारा 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना आया हमारा 5। ठीक है, वो आया हमारा औसत वाले फॉर्मूला से। अब हम इस फॉर्मूले में इसको ड्राइव करके देखेंगे। इस फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे कि भाई हमें पहली विषम संख्या इसमें क्या है 1 है, और अंतिम विषम संख्या क्या है इसमें 9 है। तो हम पहली 1 प्लस में 9 और बटे में क्या बोल रहा हो 2, तो 2 करेंगे, कितना होगा 9 और 1 10, 10 बटे में 2 बराबर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्या आया हमारा 5। देखो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पर भी 5 आया। ठीक है, अब आ गया आपके समझ में कि हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम देसी एक तरीका अपनाएंगे कि हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े और हम डायरेक्ट निकाल दें। और डायरेक्ट निकालने का ये है, जो अंतिम वाली संख्या बोल रखी है ना उसी का आधा कर दो, आंसर वही है। जैसे देखो 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का औसत ही तो पूछा है, 10 का आधा करो कितना आया 5, उत्तर क्या है 5, बस यही तो करना है। अब देखो जैसे इसमें बोल रखा है 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का औसत, लास्ट वाली संख्या क्या है 50, 50 का आधा करो 25, ये लो 25। ठीक है, 1 से 100 तक की विषम संख्या को औसत, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 100 का आधा करो डायरेक्ट 50, उत्तर लिख दिया 50। ठीक है, 1 से 500 तक की विषम संख्याओं का औसत, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे तो इस फॉर्मूले में रख लो, चाहे तो इस वाले फॉर्मूले में रख लो, या फिर मैंने जो फॉर्मूला बोला कर भाई इसका पहली जो विषम संख्या भाई उसका आधा कर ले, आधा करेंगे 0.5। ठीक है, और लास्ट वाली जो संख्या है इसका आधा कर लो, इसका कितना आएगा 250, इसका आएगा ना 250। हाँ ये नहीं 500 है ना, तो विषम संख्या लास्ट वाली कितनी होगी 500 में से विषम संख्या कौन सी होगी 499, ये वाली विषम संख्या होगी, प्लस में वो कर दो भाई 499 का आधा कर लो, आप आधा करोगे तो 200, इसका 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 नीम 18.5। अब इन्हें जोड़ दो 5.052, क्या आया ये 0 है 5 5 10, 250 ही आया ना। अब ये देखो ये कितना लंबा हो गया, लेकिन अब हमने डायरेक्ट कर लिया, हमको पता लग गया ना कि यार 1 से 50 तक के लिए तो 25 आ रहा है, कैसे आ रहा है 50 का आधा है तो ये है, तो डायरेक्ट करेंगे ना हम, फिर क्यों इसमें इस झमेले में पड़े हम इस झमेले में पढ़ते ही नहीं ना, इस वाले झमेले में नहीं, इस वाले में पढ़ेंगे। अब हम डायरेक्ट कर देंगे, हमको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने सिखाया था आपको सिर्फ जानने के लिए कि यार ये कैसे वर्क करता है। अब आपको चार्ट में डायरेक्ट फटाफट चार्ट भर देना, चाहे कितना बड़ा हो। अब देखो 1 से 500 तक का विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा, हमें 500 का आधा करो 250, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब 1 से लेकर 10,000 1 से लेकर 1000 तक की विषम संख्याओं का औसत आधा करो 1000 का 500। ओके, अब बोल रहा 1 से लेकर 10,000 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना आया, आधा करो 10,000 का 5000। ओके, अब बोल रहा है कि भाई 1 से लेकर 1 लाख तक के विषम संख्याओं का औसत, 1 लाख का आधा करो 50,000, लिख दो 50,000 यहाँ पे, क्या फर्क पड़ता है। ओके, अब बोल रहा 1 से लेकर 5,000 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना आया, 5,000 बोला है, 5,000 का आधा करो 2,500, तो लिखो यहाँ पे 2,500, बस हो गया।
देखो कितना आसान हो, चार्ट समझ में आ गया ना। देखो कुछ समझ में आ रहा है। अगर हम औसत निकाले तो पहली संख्या का आधा और लास्ट वाली संख्या का आधा, ठीक है 25, तो इसका बनेगा, और एक का कितना होगा आधा, तो 25.5, ठीक है इसका आधा। और उसके सम संख्या के लिए बोल दिया तो लास्ट वाली का आधा और प्लस में 1, 25 और 1 26। विषम संख्या के लिए बोल दिया तो इसका आधा, सीधा डायरेक्ट। अब आया समझ में? यदि नहीं आया तो दोबारा देखना। ये आपको चार्ट जो है ये एक बार आप समझ जाओगे ना, फिर आप के लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे की तरफ करना, ठीक है। ये आगे का जो चार्ट है इसे हम अगले लेक्चर में जानेंगे, लेक्चर नंबर 6 में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए और लाइक करने के लिए, और लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। धन्यवाद।